Sabha, and my colleagues have spoken to several members of the parliament from across the political spectrum. Let's now listen in to their latest take on the Waqf bill. इस देश के इतिहास में हमने देखा है कि जब भी कोई ऐसा बिल आता है या कोई ऐसी बात होती है जो देश की व्यवस्थाओं को अंतोदय तक देश के आर्थिक पायदान पर खड़े व्यक्तियों की भलाई के लिए किया जाता है, तो विपक्ष को हमेशा उसमें राजनीति नजर आती है, क्योंकि वो हर चीज़ को वोट बैंक की नज़र से देखते हैं। ये बिल देश में आज हमारे मुस्लिम समाज के सभी भाई बहनों के हित के लिए लाया जा रहा है, और इस बिल के आने से उस समाज का जो आर्थिक सामाजिक उत्थान होगा वो देश में प्रगति में एक नया माइलस्टोन होगा। पिछले 2014 से लेकर अब तक तीसरी बार आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी देश के सेवा के लिए जनता ने उन्हें मौका दिया। भारत की जनता जनार्दन ने उन पर विश्वास जताया। उनके किए हुए निर्णय से आज देश विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो आर्थिक रूप से सामाजिक रूप से ताकतवर है बनकर उभरा है। तो फैसले लेने में कभी कोई घबराहट प्रधानमंत्री जी को नहीं होती, क्योंकि उनके फैसलों की मंशा क्लियर होती है। वोट बैंक नहीं, देश की राजनीति के लिए जब बिल लाया जाता है और उसको पास करने की इच्छा होती है, तो जिन लोगों को लगता है अपनी आत्मा से कि ये बिल इस समाज और देश की भलाई के लिए वो साथ आते हैं, और जिन लोगों की वो बात कर रहे हैं, अगर आप अपने जैसे कुछ लोगों को अगर छोड़ दें तो देश क्या एक साधारण परिवार का, मुस्लिम परिवार का सदस्य इस बिल के साथ है। देखिए, वक्फ एक बहुत पवित्र शब्द है, और वक्फ में जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनका पूरा इस्तेमाल मुस्लिम समाज के उत्थान के लिए होना चाहिए। वक्फ बोर्ड की जो एक पीछे धारणा है उसकी आत्मा है। आज दिल्ली के अंदर प्रॉपर्टीज़ हैं जो 1 रुपये से लेकर 11 रुपये हर महीने मासिक किराए के ऊपर है। क्या कोई व्यक्ति इनको जस्टिफाइड कर सकता है? आज पूरे भारत के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी प्राइवेट बोर्ड की प्रॉपर्टी कहे तो वक्फ बोर्ड की है, क्योंकि रेलवे और डिफेंस तो सरकारी संस्था है। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी का हिस्सा होने के बाद भी क्या आज हमारे मुस्लिम समाज के लोगों को शिक्षा के लिए, हॉस्पिटल के लिए अगर मान लीजिए पीड़ा होती है, तकलीफ़ होती है, तो ये वक्फ बोर्ड की जो इतनी बड़ी एक पॉलिसी, या आप कहिए कि एक धार्मिक बोर्ड भी कह सकते हैं, इसको बनाया गया, तो उसका फ़ायदा क्या है? तो इस बोर्ड का असली मकसद तभी पूरा होगा जब इसके अंदर प्रॉपर्टीज़ को ढंग से मैनेज किया जाएगा, इनकम को बढ़ाया जाएगा, और उस इनकम से मुस्लिम समाज के बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और सभी